चाहत खन्ना, फेमस टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस, इनका एक बयान वायरल हो रहा है। चाहत जी कह रहे हैं कि भाई इनके इंटरफेथ पति ने इन्हें हिंदू धर्म छोड़ने, भगवान की पूजा बंद करने और इस्लाम अपनाने के लिए मजबूर किया। Do you think that was brainwashing? मुझे नहीं पता क्या था, बट कह सकते हैं। शादी आपका अपना डिसीजन होता है, पर कन्वर्जन के लिए फोर्स करना। खैर, ये कोई केवल चाहत की कहानी तो है नहीं, ये आग बॉलीवुड में अनेकों हिंदू लड़कियों को घेर चुकी है। Kamal Rukh has claimed that the late music composer had threatened to divorce her in 2014 if she did not convert to Islam. परंतु क्या कारण है बॉलीवुड में ऐसी इंटरफेथ शादियों के बढ़ने का? लेकिन जो तेरे नाना है, यानी कि इनके डैडी जो है, वो बड़े टाइप के, जिद्दी टाइप के, बोलने दो उनको, मेरा होना जमाना। वो अभी भी हिंदू फिल्म में अटके हुए हैं। हाँ बेटा, वो अभी भी हिंदू फिल्म में ही अटके हुए हैं। और क्या इम्पैक्ट हो रहा है इसका सामान्य हिंदू घरों की बच्चियों पर? क्या ये आग हमारे घरों तक पहुंच रही है? धरातल पर क्या स्थिति है और समाधान क्या है इसका? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई कपल्स ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग रिलीजन में होने के बावजूद भी विवाह किया है। कई कपल्स की शादी सफल रही है और कई कपल्स ने कुछ सालों में ही तलाक ले लिया है। शर्मिला टैगोर की जैसे कि शादी सफल रही थी, पर इसके लिए उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया था, कन्वर्ट हुई थी। परंतु ऐसे केसेस का क्या जहां लड़की धर्म ना बदलना चाहे? तो जी ऐसा ही एक केस है चाहत खन्ना का, जिन्होंने आरोप लगाया है कि उनके एक्स पति ने कन्वर्ट होने के लिए उन पर दबाव बनाया था और उनका ब्रेन वॉश किया था। It's unfortunate, obviously, but then it's being said that brainwashing बहुत चलती है. It's a rampant thing. हाँ, in a way, yeah, I would say that. चाहत खन्ना थैंक यू और प्रस्थानम जैसी फिल्मों में दिखाई दे चुकी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फेम उन्हें मिला है बड़े अच्छे लगते हैं जैसे सीरियल्स में काम करके। परंतु चलिए, जिस चीज के लिए वीडियो बनाया गया है ना, उसे समझते हैं। चाहत खन्ना ने साल 2006 में भरत नरसिंघानी के साथ शादी की थी, लेकिन एक साल के अंदर अंदर उसका रिश्ता खत्म हो गया था उनके साथ। तलाक के कुछ ही महीनों बाद चाहत ने बॉलीवुड लेखक शाहरुख मिर्जा के बेटे फरहान मिर्जा से 2013 में शादी कर ली। अपनी शादी के बाद चाहत ने इस्लाम धर्म को अपना लिया। हालांकि 2018 में उन्होंने यौन और मानसिक उत्पीड़न का हवाला देते हुए तलाक की अर्जी दे दी। परंतु अपने पसंद के व्यक्ति के साथ शादी करने के बाद भी तलाक लेने की जरूरत क्या पड़ गई थी? ये एक बड़ा प्रश्न है। इसका खुलासा उन्होंने अब जाके किया है। चाहत ने कहा है कि इस शादी में धर्म अपनाने के लिए उनके पति ने उनका ब्रेन वॉश किया था। हालांकि अब सनातन में उन्होंने वापसी कर ली है और वो उससे खुश है। फरहान मिर्जा चाहत को कहता था कि भाई ये भगवानों की पूजा क्यों करती हो, इसे बंद करो। चाहत ने कुछ समय ऐसा किया भी, पर अब और नहीं कर पा रही थी। चाहत ने बताया कि उन्हें कई लोगों ने धर्म परिवर्तन ना करने की चेतावनी दी थी शादी के लिए, लेकिन उन्होंने निकाह करने के लिए ऐसा कर लिया। परंतु सवाल ये उठता है कि उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर होना ही क्यों पड़ा? शादी तो हिंदू रहकर भी कर सकती थी। देखिए, मुस्लिम मैरिज एक्ट के तहत लड़के और लड़की का धर्म एक ही होना चाहिए। इसीलिए अगर कोई हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़का मुस्लिम मैरिज एक्ट के जरिए आपस में शादी करना चाहते हैं, तो हिंदू लड़की को धर्म अपनाना ही होगा, ये शर्त है। और इसी कारण से चाहत को भी कन्वर्ट होना पड़ा। पर ये कहानी सिर्फ चाहत की नहीं है, ऐसे कन्वर्जेंस के बहुत सारे मामले हैं बॉलीवुड में। सेम यही कहानी बिग बॉस 13 में शामिल हुए असीम रियाज और हिमांशी खुराना की है, जहां वो मिले, फिर 4 साल की रिलेशनशिप में रहे। दिसंबर 2023 में आसिम रियाज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक और नोट डाला, जिसमें बताया कि भाई उन्होंने धार्मिक मतभेदों के कारण हिमांशी से ब्रेकअप कर लिया है। यही केस हमें कमल रुख और वाजिद खान के केस में भी देखने को मिलता है। कमल रुख ने 2003 में स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर ली थी, और स्पेशल मैरिज एक्ट में ना आप बिना कन्वर्जन के, बिना धर्म बदले भी शादी कर सकते हैं। इसीलिए शादी करने के बाद भी वाजिद के परिवार ने उन्हें और उनके बच्चों को कभी भी अपने परिवार का हिस्सा नहीं माना था। कन्वर्जन के दबाव के कारण और धार्मिक मतभेद के कारण कमल रुख, वाजिद और उनके बच्चे घर से बाहर चले गए और अलग रहने लगे। उन्होंने दावा किया कि भाई इससे उनके परिवार में जो विवाद था ना और बढ़ गया, और 2014 में वाजिद ने बांद्रा के फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दे दी कन्वर्जन के कारण। गौहर खान और कुशल टंडन का ब्रेकअप भी इसी कारण से बताया जाता है कि गौहर खान ने कुशल टंडन को इस्लाम अपनाने के लिए फोर्स किया था। और ऐसे एग्जाम्पल्स ना आपको दुनिया भर के मिल जाएंगे जहां पर लड़की ने इस्लाम अपना ही लिया है, यानी कन्वर्ट हो ही गई है। कुल मिलाकर सामने फिर वही बात आई, कन्वर्जन की, और इस समय ऐसे केसेस की सुनामी आई हुई है। क्या कारण है इन केसेस के बढ़ने का और क्या प्रभाव है इन केसेस का हमारे आपकी बहन बेटियों, यानी कि सामान्य घरों की बेटियों पर, वो आगे देखते हैं। बॉलीवुड यानी भारत की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जो हिंदी का उपयोग वैसे तो कम ही करती है, इंटरनेट पे ना इसका एक बढ़िया विकल्प चल रहा है, उर्दूवुड।
वैसे अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसा कौन ही है जिसने बॉलीवुड फिल्में ना देखी हों। यहाँ तो लोग कमबख्त इतिहास भी बॉलीवुड से सीख रहे हैं। आज किसी से बोल दो कि जोधा नाम का कोई कैरेक्टर अकबर की पत्नियों की सूचियों में नहीं हुआ, पर फिर भी जोधा अकबर फिल्म बना दी गई। लोग साले तुम्हें अंधभक्त बोल देंगे, पर फिल्म के मेकर्स ही अगर ये बात बोल दें तो बताओ क्या कहोगे। जोधा अकबर पिक्चर बन गई। जोधा बाई मुगल आजम में भी थी। फैक्ट ये है कि अकबर की कोई वाइफ जोधा बाई नहीं थी। अब वो मशहूर हो गया, अब वो रियल हो गई है, मगर रियलिटी में अकबर की कोई वाइफ नहीं थी जिसका नाम जोधा बाई। ऐसी कोई वाइफ ही नहीं थी। कहानियां बन जाती है, उसमें क्या है। ये नई पीढ़ी क्या करे, फिल्में देखती है, इतिहास उसी से समझती है। अरे भाई, फिल्मों को हिस्ट्री मत समझिए और हिस्ट्री को फिल्म न समझिए। फेक इतिहास की फिल्म से बेसिकली क्या एस्टेब्लिश हुआ? एक तो ये कि अकबर कितना दयालु था, दूसरा ये कि जोधा को अकबर ने फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं किया, अर्थात वो सहिष्णु था। जोधा अकबर के महल में मनमोहना गा रही है और अकबर उस भजन को सुनकर मोहित हो रहा है। आहा, सेक्युलरिज्म। अब इसका क्या प्रभाव हुआ? प्रभाव ये हुआ कि हिंदू लड़कियां मुस्लिम लड़कों की ओर आकर्षित हुई। पर ऐसा अकेला जोधा अकबर से थोड़ी हुआ। बॉलीवुड ने भयंकर रूप से प्रोपेगेंडा रचा था ये सिचुएशन पैदा करने के लिए। अनेकों ऐसी फिल्मों का निर्माण किया गया जहां हिंदू महिला मुस्लिम पुरुष के साथ संबंध में है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर हो जाते हैं। अब ये जो दिखाया गया, इसके प्रभाव को समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, बॉलीवुड का एक एवरेज दर्शक और विशेषकर युवा स्त्री जब एक बॉलीवुड की फिल्म देखती है तो उसका पर्पस केवल और केवल मनोरंजन तक सीमित रहता है, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पर यह मनोरंजन कुछ अलग ही ऑब्सेशन या महत्वाकांक्षा में बदल जाता है। एक रिसर्च बताती है कि जब आप एक अनरियलिस्टिक रोमांटिक फिल्म देखते हैं तो वो आपके माइंड को आपको बिना पता चले ऐसे इंपैक्ट करता है कि आप स्वयं उसी प्रकार के रिलेशनशिप की कल्पना करने लगते हैं। और फिर जब वास्तविक जीवन में आप एक रिलेशनशिप में आते हैं तो उस रिलेशनशिप में भी आपकी अपेक्षाएं अनरियलिस्टिक हो जाती हैं और इसी कारण से आज अविवाहित महिलाओं में एंजाइटी बहुत अधिक बढ़ रही है। यह थीम ना बॉलीवुड में बहुत कॉमन है, पर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो भारत में इंटर रिलीजन विवाह केवल 2% है और उसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब आती है जब बॉलीवुड ऐसे संबंधों को पाथ ब्रेकिंग दिखाने का प्रयास करता है और उस प्रयास में कई स्टीरियोटाइप्स अलग तरीके से दिखाए जाते हैं जिसमें हिंदू समुदायों का अलग प्रकार से चित्रण होता है। इसे ना उदाहरण के साथ समझते हैं। पहला स्टीरियोटाइप है असहिष्णु हिंदू परिवार। 2020 की एक फिल्म है लक्ष्मी। इसमें हिंदू लड़की रश्मि आसिफ के साथ भागकर शादी करती है और जब इसका कारण पूछा जाता है तो कहा जाता है कि लड़की का परिवार यानी हिंदू परिवार वो हिंदू कर रहा था, पर यह नहीं बताया जाता कि आसिफ और रश्मि के बाप की उम्र एक ही थी, या फिर यह भी नहीं बताया जाता कि मुस्लिम परिवार ने धर्म परिवर्तन पर जोर डाला या नहीं डाला। अब आ जाते हैं हैप्पीली एवर आफ्टर वाले स्टीरियोटाइप पर। तारा वर्सेस बिलाल करके 2022 में एक फिल्म आई थी जिसमें तारा शारीरिक उत्पीड़न का शिकार होती है जो उसका पंडित बॉयफ्रेंड कर रहा होता है, लेकिन उसे बचाता कौन है? पाकिस्तानी बिलाल। तारा एक कश्मीरी लड़की है जो एंड में बिलाल के साथ निकाह पढ़ लेती है। फिर एक अलग ही प्रकार की फिल्म आई डबल एक्सल जो रिलीज हुई 2022 में और इस फिल्म में सायरा खन्ना का जो पात्र है वो जोरावर रहमानी से प्रेम करता है। अगर इस फिल्म में जोरावर रहमानी का नाम धर्मेंद्र भी होता ना तो फिल्म की कहानी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो एंगल देना था तो नाम जोरावर रखा गया। फिर एक फिल्म आई थी अक्षय धनुष और सारा अली खान की अतरंगी रे। उसमें सारा कह रही है अगर हिंदू लड़की भाई के साथ इश्क में ना पड़ी तो फिर वो इश्क ही कैसा। हिंदू ठाकुर लड़की भाई कतई मियां भाई लौटा, इसे कहते हैं लव स्टोरी। और ऐसे ना सैकड़ों एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं जिसमें यही प्लॉट है, लेकिन वास्तविकता ये है कि वर्ष 2022 में ऑप इंडिया ने 153 लव के केसेस रिपोर्ट किए थे और ये केवल ऑप इंडिया द्वारा रिपोर्टेड केसेस थे जो कि ऑब्वियसली सारे केसेस नहीं होंगे। रियलिटी और रील में बहुत अंतर है, पर मस्तिष्क पर प्रभाव रील का अधिक पड़ता है, रियलिटी का नहीं। बॉलीवुड हमें ऐसी फिल्में दिखाता है जिनसे लोग ब्रेन वॉश होते हैं, परंतु ऐसी ब्रेन वॉशिंग का परिणाम कितना भयंकर हो सकता है उसे ना आगे देखते हैं।
देखिए, ब्रेन वॉशिंग कितना खतरनाक हो सकता है और ये किस परिणाम तक लेकर जा सकता है, यह आपको ब्रिटेन की धरती पर हुए सबसे बड़े बाल अपराध के उदाहरण से मैं दिखाता हूँ। यूके में एक छोटा सा शहर है रॉथरहम। यहाँ वर्ष 1990 से 2013 तक एक ऐसा समूह सक्रिय था जिसे ग्रूमिंग गैंग कहा जाता है। इस गैंग ने हजारों छोटी लड़कियों के साथ की। इसमें से लगभग सभी अपराधी एक ही मजहब के मानने वाले थे और उसमें भी ज्यादातर पाकिस्तानी मूल के थे। इनके कुछ नाम हम स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं जो आपको दिख रहे हैं, खुद पढ़ लीजिए। इस गैंग का टारगेट हमेशा गैर मजहबी नाबालिग लड़कियां होती थी क्योंकि उनकी ब्रेन वॉशिंग आसान होती थी और ये लोग पहले उन्हें विश्वास दिलाते थे कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं, उनको फेवर्स देते थे, उनको लिफ्ट देते थे, उनका फोन रिचार्ज कराते थे, फूड डिलीवरी करते थे और फिर उनके साथ प्यार का झूठा नाटक करते। धीरे धीरे ये उन बच्चियों को उनके परिवार से अलग कर देते थे, ब्रेन वॉश करते हुए। ऐसी बच्चियां अपने परिवार से अक्सर लड़ाई झगड़े करती थी। फिर उनके इमोशंस का यूज करते हुए उन्हें ये लोग नशे की हालत में झोंक देते थे। और इस सब के बीच में वो गैंग इन बच्चियों को, जो कि अधिकांशतः 11 से 18 वर्ष की थी, बड़े लोगों से मिलवाते थे, जिसके बाद इन लड़कियों का यौन शोषण किया जाता था। एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, अनेकों लोगों के द्वारा। ये लोग उन्हें बेचते थे, गर्भ आने पर गर्भपात तक करवाते थे। इसके साथ ही जिन लड़कियों का ये शिकार नहीं कर पाते थे, उन्हें जान से मार भी देते थे। एक रिसर्च ने इस पूरे कांड को लवर बॉय मॉडल कहा, तो भारत में इसे लव जिहाद के नाम से जाना जाता है। इस गैंग के द्वारा 1990 से 2013 तक 1400 से ज्यादा लड़कियों को शिकार बनाया गया था, लेकिन यह संख्या इससे भी अधिक हो सकती है क्योंकि कितनी ही लड़कियों ने तो शिकायत ही नहीं की थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि जिन अपराधियों के खिलाफ शिकायत हुई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का दम किसी में नहीं होता था क्योंकि प्रशासन को कम्युनल, नस्लवादी होने का टैग लग जाने का डर था। यूके का सेक्युलरिज्म जो था ना, वो खतरे में आ रहा था इस कांड से। इसी सबसे उन अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे थे और वो बेपरवाह इस कांड को अंजाम दे रहे थे। इससे उन पीड़िताओं के लिए भी ये सब कुछ न्यू नॉर्मल होता जा रहा था। जब इस कांड की रिपोर्ट भी बनाई गई तो उन अपराधियों को एशियाई कहा गया, पाकिस्तानी नाम बदनाम न हो ताकि, लेकिन सच दबाया जा नहीं सकता और आज इस घटना की जानकारी और हकीकत सब जानते हैं। वैसे तो इस केस में इतना सब कुछ है कि यहाँ बताना संभव ही नहीं है, पर बर्बरता भरी इस घटना के कुछ उदाहरण पेश करता हूँ। इसकी एक पीड़िता बताती है कि 12 वर्ष में उसे बहकाया गया था और 13 वर्ष में एक अधेड़ ने उसके साथ अनेकों लोगों के साथ मिलकर की और फिर अगले एक हफ्ते तक हर रोज एक नया आदमी यही करता था उसके साथ। ये घटना 13 से 15 वर्ष की उम्र तक उसके साथ होती रही। जब पूरी फैमिली ने देश छोड़ दिया तब जाकर ये सब रुका। एक अन्य पीड़िता ने बताया कि उसके साथ 100 से ज्यादा बार ये सब यौन हिंसा के केसेस हुए और इतने सारे लोगों ने किया कि वो उन लोगों के फेस तक याद नहीं कर पा रही थी क्योंकि हर बार कोई नया ही व्यक्ति होता था। इन अपराधियों के अनुसार गैर मजहबी होने के कारण पीड़िता जो थी ना, उनके साथ ये सब करना जायज था। ये बच्चियों को घर से लाते थे, फिर उनके साथ पार्क, कार पार्किंग, कब्रिस्तान और जंगलों में हिंसा की जाती थी। हालांकि बाद में रिस्की बिजनेस नाम का संस्थान जो आता है, उसके काफी प्रयासों के बाद इस गिरोह के खिलाफ कई पुलिस कार्रवाई की गई और जांच में सारी चीजें निकल कर आई। आज 35 से ज्यादा अपराधियों को सजा सुनाई जा चुकी है और कईयों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। भारत में भी खासकर केरला में ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं, परंतु क्यों? क्योंकि उन लड़कियों को सत्य नहीं पता होता। वो जिस फिल्म में जो देख रही हैं उसे सत्य मान लेती हैं, ब्रेन वॉश्ड रहती हैं और फिल्म में तो ये बताया ही नहीं जाता कि भाई धर्म बदलना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है, पर इसका सॉल्यूशन क्या है वो आगे देखते हैं। बॉलीवुड जिस तरीके से बार बार एक ही तरीके की स्टोरी पर मूवी बना रहा है जिसमें हिंदू लड़के के साथ मुस्लिम लड़के की प्रेम कहानी होती है, तो क्या ये मूवीज बॉलीवुड को कुछ कमा कर भी दे रही हैं या नहीं? तो जवाब है नहीं। इनमें से कुछ फिल्में तो फ्लॉप हैं और बाकी की फिल्में डिजास्टर हैं। अभी थोड़े समय पहले एक फिल्म आई थी केदारनाथ। उस फिल्म ने केवल अपना बजट निकाला था और एक औसत दर्जे की फिल्म बनकर रह गई थी। लेकिन इंदू की जवानी, भाई इस मूवी का तो इतना बुरा हाल हुआ कि इसके मेकर्स कह रहे थे कि इंदू को जवानी क्यों होने दिया भाई। इसके अलावा आई डबल एक्सल इसी प्लॉट पर थी और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डबल फिगर में भी नहीं जा पाई, मुश्किल से 5 करोड़ के आंकड़े के आसपास ढह गई। तारा और बिलाल का हाल बताऊंगा तो शायद आप रो पड़ोगे। इस फिल्म को तो रिलीज से पहले ही फ्लॉप बना दिया गया था, जिसको सिर्फ मुंबई में एक दिन में पूरे शहर में केवल 3 शोज मिले, सिर्फ 3 शोज। इससे ज्यादा ना एक अकेले थिएटर में मूवीज के शो चल रहे होते हैं। इसी प्लॉट पर फरहान अख्तर की तूफान भी आई थी और वो भी फ्लॉप हो गई थी। तो भाई इन एग्जाम्पल से क्या पता चलता है? यही पता चलता है कि ऐसी मूवीज कुछ खास नहीं कर पा रही हैं और घाटे का सौदा है। फिर भी अगर बॉलीवुड इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहा है तो या तो बॉलीवुड मूर्ख है या फिर उनके लिए ब्रेन वॉशिंग का प्रोग्राम चलाना
पैसों से अधिक इंपॉर्टेंट है। जो प्रोपेगेंडा भारत में चल रहा है वैसा ही कार्य पाकिस्तान के सिनेमा यानी लॉलीवुड में भी चल रहा है, और वहां भी हम हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के से प्रेम कहानी करते हुए देख सकते हैं। औरतों पर जुल्म करना हिंदू कौम की पुरानी रिवायत है। जैसे एक पाकिस्तानी फिल्म थी मुसलमान, उसमें भी यही दिखाया गया, जहां एक भारतीय हिंदू लड़की एक पाकिस्तानी मुस्लिम लड़के से प्यार में पड़ जाती है और बाद में फिर हिंदू धर्म को नफरत करने लगती है। देखिए कभी नहीं हो सकती। यहां भी कितनी आसानी से भगवान और मंदिर को टारगेट कर दिया गया। देखिए, चाहे भारत में बनने वाली बॉलीवुड की फिल्में हो या पाकिस्तान में बनने वाली लॉलीवुड की फिल्में हो, दोनों के प्रोपेगेंडा में जरा सा भी अंतर नहीं है। दोनों एक ही एजेंडा के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अपने एजेंडा से कोई समझौता भी नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो फिल्म अच्छा बिजनेस करे या ना। लेकिन अब ना इस पूरे मुद्दे की ग्राउंड रियलिटी देखते हैं। क्या जैसा मूवी दिखा रही हैं ऐसा होता है, और अगर होता है तो उसका परिणाम क्या होता है? 1992 का अजमेर शरीफ दरगाह केस भी ऐसा सही था, और यूके के रॉथरहम में मुस्लिम गैंग्स भी ऐसा ही अपराध कर रहे थे। ऐसे तत्व भारत में भी कम नहीं है। कश्मीर के सिख भी आज अपनी लड़कियों को इसी वॉर ऑफ रोमांस से बचाना चाहते हैं, क्योंकि वहां भी इसी प्रकार के केसेस प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इस लफ्ज से लद्दाख के बुद्धिस्ट भी अछूते नहीं रह पाए हैं। तो ऐसे उदाहरण पूरे विश्व में कहीं ना कहीं से हर जगह मिल जाते हैं, और यही ग्राउंड रियलिटी है, ना कि जोधा अकबर की प्रेम कहानी। और इसीलिए आज ऐसे प्लॉट्स की फिल्में पिट भी रही हैं, और कश्मीर फाइल्स, अजमेर, 1992, केरला स्टोरी, इन जैसी फिल्में हिट हो रही हैं। ऐसी फिल्म्स और भी बननी चाहिए। इसी से बॉलीवुड का ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है ना, ये टूट पाएगा। आशान्वित हो कि वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तो जाएंगे ही नहीं। हमें सपोर्ट करने का मन है तो भाई नीचे डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन और यूपीआई का लिंक आपको मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप सपोर्ट कर सकते हैं। और ये जो वीडियो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रही है ना, इस वीडियो को आप अवश्य देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको और आगे की जानकारी देगी। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।